السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے کون سا حکم نازل ہوا؟ جواب: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا. سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل کتنے تجارتی سفر فرمائے؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 تجارتی سفر فرمائے. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کس مسجد میں پڑھا کرتے تھے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز مسجد مولا میں پڑھا کرتے تھے. سوال: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جواب: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک جناب قرطبہ نے لکھا اور امیر معاویہ کے دور میں لکھا. سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا. سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے. سوال: حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب: حدیث پر پہلی کتاب صحیفہ سات کا ہے. سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا. سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی.
सवाल, किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल, शहजाद की कुल उम्र क्या हुई? जवाब, शहजाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिरा रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल, हज़रत कालब अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शजरा किससे मिलता है? जवाब, हज़रत कालब अलैहिस्सलाम यूफना के फर्जंद थे और इनका शजरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल, आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई थी? जवाब, आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है? जवाब, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल, फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब,
फरिश्ते सातवें आसमान पर रहते हैं। सवाल, किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब, सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़राक में रोए। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल, लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब, लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल, सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल, हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब, हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब, अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब, सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल, ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाहू अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल, ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए?
जवाब: ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल: बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब: हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब: कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज़ हरूफ तहजीन नाम लंबा है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब: कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल: औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो शौहर की जान भी ले सकता है? जवाब: बेकाबू और बेहया ज़बान है जो शौहर की जान भी ले सकती है। सवाल: वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब: बारात। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा।
سوال: کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گزر اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گزر اوقات دہاڑی پر کام کر کے کرتے تھے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل 1700 شہر آباد کیے۔ سوال: کس دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے۔ سوال: حضرت ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں ہے۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب 60 لاکھ مچھروں کی فوج کی صورت میں ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔